हेलो दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आज इस वीडियो के माध्यम से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को कवर करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है। उससे रिलेटेड हर टॉपिक हर क्यूरी को मतलब हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझने में कम से कम दिक्कत हो या फिर दिक्कत ही ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है और किस किस फैक्टर पे अफेक्ट करता है, और उसके बाद पीरियोडिक टेबल में इन पीरियड और ग्रुप यानी पीरियड यानी लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप यानी ठीक है, और मतलब कैसे मतलब उसका मतलब इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये रहा मतलब मेरा इंट्रोडक्शन कि हाँ मतलब कैसे कैसे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है, उसका डिफिनीशन देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू attract, share, pair of electron in a covalent atom, covalent bond। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यानी जोड़े में हो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हर एक मतलब वर्ड का अपना अपना मीनिंग है। तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन मतलब शेयर यानी पेयर में हो, यानी शेयर यानी मतलब शेयर करने से जो बनता है उसी को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे यह एक हाइड्रोजन है और यह एक क्लोरीन, और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड किस में होता है? नॉन मेटल एटम में। ठीक है, जो मतलब नॉन मेटल हो, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा इसका होगा। क्यों? देखो, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है? क्लोरीन कितना है? 17 पे, तो 17 प्रोटॉन होगा इसमें। हाइड्रोजन कितना है? 1 होता है। तो ये शेयर करने से बनता है। और हाइड्रोजन क्या होता है? ड्यूएट पूरा करता है, और जो क्लोरीन होता है ऑक्टेट पूरा करता है। तो दोनों क्या होता है? स्टेबल हो जाता है। और यह एक क्या होता है? एटम दो एटम मिलकर एक क्या होता है? मॉलिक्यूल बना लेता है। मॉलिक्यूल बना लेता है, और इसमें 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 17 प्रोटॉन है, इसमें 1 प्रोटॉन है। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा इलेक्ट्रॉन का? ये करेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। और एक निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? मतलब कि वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इसके पास ज़्यादा प्रोटॉन की संख्या है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन को क्या होते हैं कि अट्रैक्ट कौन करेगा? क्लोरीन करेगा। जब क्लोरीन करेगा तो मतलब क्लोरीन करेगा तो थोड़ा सा इस पर डेल पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज कैसे है? देखो, पॉजिटिव चार्ज वो होता है जो मतलब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर कोई जो एटम है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उस पर क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो मतलब किसी से धन रुपया ले रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो मतलब ऋणी हो जाएगा, यानी मतलब वो मतलब क्या है? कर्जादार हो जाएगा, यानी कर्जा ले रहा है। ठीक है, तो ये समझ गए। और ये धनी आदमी है। ठीक है, तो क्या होता है कि मतलब जो मजबूत आदमी होता है क्या होता है? वही ना मतलब किसी से मतलब दबिया के मतलब पैसा वैसा छीन कर लेता है। ठीक है, तो यही होता है। तो इसी प्रकार इसके हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच भी है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पैसा वाला है, तो क्या किया है? इससे छीन लिया और इससे निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो उस सब के बारे में हम लोग नहीं चर्चा करते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लोरीन जो होगा क्या आ जाएगा? हाई इलेक्ट्रो निगेटिव देन हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रो निगेटिव देन
क्या है क्लोरीन। यानी कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन जो होगा क्लोरीन से कम मतलब क्या हो जाएगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निगेटिव होगा, और क्लोरीन जो होगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये जानेंगे। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि इसका यूनिट देखो, इसका यूनिट नहीं होता है, यह यूनिट लेस होता है। अब यूनिट लेस कैसे होता है, देखो यूनिट लेस इसलिए होता है कि यह एक क्वांटिटी प्रॉपर्टी नहीं है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। क्वालिटेटिव का प्रॉपर्टी करने का मतलब यह है कि ये दो एटम के बीच मतलब क्या हो रहा है, इक्वालिटी मतलब क्या कंपेयर किया जा रहा है, मतलब यह दो एटम के बीच कंपेयर करने से हो रहा है, ठीक है। तो कंपेयर करने से हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट लेस होगा, कोई इसका यूनिट नहीं होगा। ये आप लोग समझ गए कि हाँ यूनिट लेस होगा। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट कर सकता है। फर्स्ट में साइज ऑफ एटम, यानी एटम का साइज। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी उसी तरह से होता है जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी का होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों एक ही होता है, उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो साइज ऑफ एटम यानी एटम का साइज घटेगा और बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या कर रहा है, टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को मतलब अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति। तो मान लो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 5 है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 5 है, यहाँ पे मान लो कि 3 है, तो यहाँ पे 3 है तो इसका 3 है तो इसका क्या हो जाएगा, साइज बढ़ेगा और इसका साइज छोटा रहेगा। क्यों, क्योंकि यार इसके पास 5 प्रोटॉन है तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, साइज उसका छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे 3 प्रोटॉन है तो उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा, वो कमजोर है तो क्या हो जाएगा, मतलब उसका मतलब बिखरेगा तो क्या हो जाएगा, उसका साइज बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को हम रखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा, ये करेगा, ये भी करेगा, ऐसा बात नहीं कि ये नहीं करेगा, ये भी करेगा, लेकिन इसके अपेक्षा ये कम करेगा। तो क्या हो जाएगा, साइज जब छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जा रहा है, और यहाँ पे साइज जब बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। साइज ऑफ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम ऐसे कर सकते हैं, साइज इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, साइज डिक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज, ठीक है। ये आप लोग समझ गए, आप लोग समझ गए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग इसका एक बता दिए, उसके बाद में अगले फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगले कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग हो सकता है, ठीक है। इसको हम क्लीन करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो न्यूक्लियर चार्ज कहने का मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज, यानी न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियर में जो चार्ज प्रेजेंट है उसी को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज कौन सा होता है, प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रोटॉन की संख्या, मतलब न्यूक्लियर चार्ज कहने का मतलब यह नहीं कि प्रोटॉन की सिर्फ संख्या, प्रोटॉन की संख्या नहीं है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूक्लियर में कौन सा रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम लोग न्यूट्रॉन को नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि वह मतलब उस पर चार्ज नहीं रहता है, वो 0 चार्ज रहता है, और उस पर सिर्फ मास रहता है। तो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज करने का मतलब सिर्फ प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे यह एक एटम है, ठीक है, यह एटम है, इसमें मान लो कि 10 एटम है, 10 प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन 10 है। इसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे 8 प्रोटॉन है, ठीक है। जब 8 प्रोटॉन है, यहाँ पे 10 प्रोटॉन है, यहाँ पे 10 प्रोटॉन है तो क्या हो जाएगा, मतलब अट्रैक्ट ज्यादा करेगा तो क्या हो जाएगा, उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे
कम प्रोटॉन है तो क्या हो जाएगा, मतलब इसके अपेक्षा कम मतलब अट्रैक्ट करेगा, कम अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, इसके अपेक्षा इसका साइज बढ़ जाएगा। आप लोगों को बताए हैं कि साइज जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, और साइज जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। तो साइज किसका कम है, इसका कम है, तो इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और इसका कम। क्यों? क्योंकि आप मान लो जैसे आपको इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सबसे पहले अट्रैक्ट करेगा, ये करेगा, फिर इसके बाद ये करेगा। तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो क्या होगा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। इसके बाद में दूसरा हम लोग तीसरा लेते हैं, चार्ज ऑफ कैटायन। कैटायन कहने का मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज घटेगा तो क्या होगा। देखो मान लो कि यह है Fe पर 2+ चार्ज है और यहाँ पे Fe पर 3+ चार्ज है, Fe पर 2+ चार्ज है, Fe पर 3+ चार्ज है। यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितना है, 26। यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितना है, 26 प्रोटॉन क्या प्रोटॉन की संख्या। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, देखो यहाँ पे 26 से इलेक्ट्रॉन था, इस पे मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब क्या हो गया, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन 2 निकला है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 23 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसमें से 3 निकल गया। या पॉजिटिव चार्ज मतलब कहने का मतलब यह है कि क्या है कि यह मतलब इलेक्ट्रॉन को दिया है तब इसको पॉजिटिव चार्ज आया है, जो दानी होता है वही ना देता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे 23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 23 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 26 मतलब प्रोटॉन है, यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मतलब 24 जो प्रोटॉन है 24 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसके अपेक्षा इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गया, यानी जिसपे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, यानी फेरस का अपेक्षा क्या हो गया, इसका ज्यादा हो जाएगा, यानी चार्ज ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये आप समझ गए। इसके बाद ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स बनाइए। ठीक है, इसके बाद हम अगले फैक्टर इफेक्टिंग के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये आप लोग लिखिए तब तक। इसके बाद हम लोग चार्ज ऑफ एनायन के बारे में जानेंगे, चार्ज ऑफ कैटायन के बारे में हम लोग जान गए। इसके बाद हम लोग चार्ज ऑफ एनायन के बारे में जानेंगे कि चार्ज ऑफ एनायन घटेगा तो क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ एनायन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कितना टॉपिक हो गया, साइज, उसके बाद में न्यूक्लियर चार्ज, उसके बाद में पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन, उसके बाद में चौथा क्या है, चार्ज ऑफ एनायन। ठीक है, कि चार्ज ऑफ एनायन, ये शायद आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ठीक है, चार्ज ऑफ एनायन, यानी निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा और घटेगा तो क्या हो जाएगा। एनायन का मतलब क्या होगा, निगेटिव चार्ज, यानी निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज घटेगा तो क्या हो जाएगा। जैसे n पर माइनस चार्ज, n पर 2 माइनस चार्ज, n पर 3 माइनस चार्ज। ठीक है, यानी क्या निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना प्रोटॉन की संख्या है, 7, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8, 9 और 10। तो यहाँ पे 7 जो है 8 इलेक्ट्रॉन पे अफेक्ट डाल रहा है, यानी अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे 7 9 को, यहाँ पे 7 10 को। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा, ये करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसका होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मतलब अट्रैक्ट सबसे ज्यादा करेगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा, इसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में इसका। तो क्या हो जाएगा, साइज जब डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो साइज छोटा होगा तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, n पर माइनस चार्ज, n पर 2 माइनस चार्ज और n पर 3 माइनस। उसी प्रकार आप ले सकते हैं कोई, जैसे ऑक्सीजन पे ले लीजिए, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज। ठीक है, तो इससे आप लोग बताइए कि मतलब किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। ठीक है, ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग
5 नंबर जानेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बढ़ जाते हैं, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किसका ज़्यादा किसका कम होगा। जैसे sp2 और sp3, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा s का परसेंटेज किसमें है, तो इसमें 50% है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है तो 50-50 है। इसमें कितना है, क्या है 3 है तो 3 में 33.33%, इसमें कितना है 25%। ठीक है, तो हम बता दें कि सबसे ज़्यादा मतलब s सबसे ज़्यादा जिसमें होगा उसमें उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा s किसमें है, इसमें है 50%, इसमें है 33, इसमें 25, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका, देन इसका। ठीक है, आप लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, कि पीरियोडिक टेबल में कैसे होता है, इन पीरियड और ग्रुप कैसे होता है। ठीक है, तो चलते हैं इन पीरियोडिक टेबल, इसको हम क्लीन कर देते हैं। इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, सबसे पहले इन पीरियड, सबसे पहले हम पीरियड की बात कर लेते हैं। पीरियड में आप लोगों को पता है कि ऐसे जाने पे साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा तो क्या हो जाएगा, साइज छोटा होगा, साइज डिक्रीजेस। आप लोग बता दिए कि साइज ऑफ डिक्रीज क्या हो जाएगा, तो आप आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग ये समझिए, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है कि यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं कि पीरियड में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। उसके बाद में दूसरा नंबर ग्रुप में क्या होगा। ठीक है, ग्रुप में जब हम लोग जाएंगे टॉप टू बॉटम, यानी सबसे नीचे जाएंगे तो क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीजेज। जब साइज इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। जब साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। ये आप लोग समझ गए। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद में फैक्टर अफेक्टिंग, उसके बाद हम लोग उसका एग्जांपल देख लिए थे, और उसके बाद में ये सब पीरियड और ग्रुप में हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग इससे रिलेटेड उसका स्केल हम लोग लाएंगे, कि जो स्केल के बारे में वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से स्केल जो मतलब अलग अलग साइंटिस्टिक्स दी है जो मतलब मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे पॉलिंग स्केल, मिल्कन स्केल और उसके बाद में रोचर स्केल, मतलब 3 स्केल है, तो तीनों स्केल के बारे में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि यह एक मतलब मेन टॉपिक पे बना है। उसके बाद अगर आप लोग कमेंट करें तो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ही शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।